दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद बोले नीतीश कुमार, आगामी लोकसभा चुनाव का परिणाम देश का इतिहास बदलने वाला होगा। देश में विपक्षी एकजुटता की मुहिम के तहत रांची पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेता मीडिया से मुखातिब हुए। नीतीश कुमार ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव का परिणाम देश का इतिहास बदलने वाला होगा। यह एकजुटता उन ताकतों के खिलाफ है जो देश के पुराने इतिहास को मनमर्जी से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने कहा कि हेमंत सोरेन जी से बात हुई है, हम सभी की राय एक है, देश के हित में एकजुटता का यह प्रयास चल रहा है। अगली खबर, बीएससीबी दफ्तर का एसटीईटी अभ्यर्थियों ने किया घेराव, कहा अब आश्वासन नहीं रिजल्ट चाहिए। एसटीईटी कॉमर्स से सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दफ्तर का घेराव किया। अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर अलग अलग जगह अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब उन्हें आश्वासन नहीं, उनका रिजल्ट चाहिए। सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए और उनका कहना है कि उन्हें उनका रिजल्ट बीपीएससी के नोटिफिकेशन जारी होने से पहले चाहिए ताकि वे शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सके। एसटीईटी कॉमर्स का रिजल्ट जारी करने को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दफ्तर के बाहर घेराव करते हुए कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ से हर बार आश्वासन ही दिया जा रहा है। अगली खबर, सीएम नीतीश ने विपक्षी एकता को लेकर हेमंत सोरेन से की मुलाकात, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी हुई चर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों को एकजुट करने के मुद्दे को लेकर यहां झारखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने रांची में मुख्यमंत्री निवास में हेमंत सोरेन के साथ करीब 1 घंटे तक देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और बिहार झारखंड के बीच परस्पर सहयोग पर चर्चा की। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह भी उपस्थित थे। नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन ने मुलाकात के बाद साझा संवाददाता सम्मेलन पर भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता बनने पर सहमति जताई। अगली खबर, बिहार के मोहम्मद तालिक ने यूपी की लड़की का धर्म परिवर्तन कर किया निकाह। बिहार के पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया थाना में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला के पटानी थाना स्थित रसूलगढ़ गांव की रहने वाली एक लड़की न्याय की गुहार लगा रही है। बुधवार को दिन भर अपने ससुराल के सामने घर में प्रवेश के लिए आदेश का इंतजार कर रही। जब वहां पनाह नहीं मिली तो अब थाने पहुंची है। पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। दरअसल यह मामला धर्म परिवर्तन कर निकाह और फिर पत्नी को छोड़ देने का है। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला के पटानी स्थित रसूलगढ़ गाँव की रहने वाली एक लड़की नोएडा सेक्टर 73 में किराए के मकान से रहकर पढ़ाई करती थी और वहीं स्कूल और कोचिंग में पढ़ाई के दौरान ही पूर्वी चंपारण जिला के तुरकौलिया थाना स्थित सेमरा बेलबेतिया के रहने वाले मोहम्मद ताकिद रेजा से प्यार हो गया। अगली खबर, आनंद मोहन पर पूर्व आईपीएस ने लगाया हत्या की सुपारी देने का आरोप। जेल से आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करने वाले बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने अपनी हत्या की सुपारी देने का आरोप आनंद मोहन के ऊपर लगा दिया है। बाहुबली की रिहाई के विरोध में आवाज उठाने वाले पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने कहा कि कभी भी उनकी हत्या हो सकती है। बाहुबली ने अपने गुर्गों को ऑर्डर दिया है कि अमिताभ दास को भी जी कृष्णैया के पास पहुंचा दो। अमिताभ दास के मुताबिक सुपारी का इनपुट उन्हें उनके इंटेलिजेंस ने दी है, जिसकी जानकारी बिहार पुलिस के मुखिया को दे दी गई है। आनंद मोहन की हिट लिस्ट में आने का मतलब कभी भी कोई बड़ा वारदात हो सकता है। अमिताभ कुमार दास ने ही सबसे पहले बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया था। अगली खबर, तेज प्रताप यादव की बड़ी मुश्किलें, फैमिली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने किया रद्द। बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव मुश्किल में हैं। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी पत्नी ऐश्वर्या की अर्जी पर सुनवाई कर तेज प्रताप पर घरेलू हिंसा के प्रावधानों के तहत केस चलाने का आदेश दिया है। इससे पहले फैमिली कोर्ट ने ऐश्वर्या की अर्जी पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फैसला दे दिया था। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बजंथरी और अरुण कुमार झा की बेंच ने फैमिली कोर्ट को ऐश्वर्या राय की याचिका पर 3 महीने में फैसला सुनाने के लिए कहा था। ऐश्वर्या ने तेज प्रताप के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। पटना हाईकोर्ट ने जून 2022 में ऐश्वर्या और तेज प्रताप की काउंसलिंग भी कराई थी और दोनों को सहमति से रास्ता तलाशने को कहा गया था। अगली खबर, लालू यादव ने किया तरेत को उजाड़ने का प्रयास, महंत सुदर्शनाचार्य बोले उनके बेटे धीरेन्द्र शास्त्री का कर रहे हैं विरोध। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 12 तारीख को पटना आ रहे हैं। 13 से लेकर 17 मई तक उनका 4 दिवसीय कार्यक्रम तरेत में होना है। इधर उनके आगमन को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप उनका विरोध कर रहे हैं। बुधवार को मठ के महंत सुदर्शनाचार्य ने लालू प्रसाद पर हमला बोलते हुए इतिहास की वो पुरानी बातें बताई जब लालू यादव ने भी परवल और भूरा बाल साफ करो की तर्ज पर कभी तरेत मठ को उजाड़ने का प्रयास किया था।
उन्होंने कहा कि रामकृपाल यादव और श्याम रजक ने उनको बरगला दिया था कि तरेत मठ में भूमियार जाति के लोगों की राजनीति चलती है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री रहने के दौरान पटना की डीएम राजबाला वर्मा को यह आदेश दिया था कि तरेत मठ के 66 एकड़ जमीन को गरीब में बांट दिया जाए। अगली खबर 4 मुद्दों पर चौतरफा घिरी नीतीश सरकार। 2024 के विपक्षी एकता की चला रहे मुहिम, अपनी ही राज्य में बिगड़ रहा वोट बैंक। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। कई पार्टियां हैं जो अभी से चुनाव की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कड़ी में सबसे आगे हैं। वे लगातार भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से नीतीश और तेजस्वी देश के कई भाजपा विरोधी नेताओं से मिल रहे हैं। हालांकि बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नीतीश सरकार चौतरफा गिरती जा रही है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद राजनीति में एक्टिव हो गए हैं। लालू यादव पटना में कैंप कर रहे हैं। अगली खबर, यूट्यूबर मनीष कश्यप को जेल में काटने होंगे 11 महीने। तमिलनाडु सरकार के एनएसए लगाने के फैसले पर राज्यपाल की मुहर। तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक और बड़ा झटका लगा है। उसे अगले 11 महीने तक लगातार तमिलनाडु की जेल में ही रहना होगा, क्योंकि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु सरकार के लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर वहाँ के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस संबंध में 6 मई को ही राज्यपाल की तरफ से दिए गए आदेश के आधार पर अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना के आधार पर एनएसए लगाने का यह फैसला पूरे 12 महीने तक के लिए लागू रहेगा। इस कारण अगले 11 महीने मनीष कश्यप को तमिलनाडु की जेल में ही रहना होगा। अगली खबर, बिहार के 10 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। 43 डिग्री तक जा सकता है पारा। बिहार में गर्मी से लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों में 13 मई तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में पारा 41 से 43 डिग्री तक जाने की संभावना है। प्रदेश के 19 जिलों में तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है उनमें पटना, बक्सर, शेखपुरा, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया शामिल है। अगली खबर, चिराग की जेट सिक्योरिटी पर पशुपति पारस बोले, सुरक्षा में ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। सिक्योरिटी घेरा नेताओं के लिए जंजाल। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बीच खटास कम नहीं हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से चिराग पासवान को जेट कैटेगरी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इस पर पशुपति पारस ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि जेट सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है। सुरक्षा तो इंदिरा गांधी को भी मिली थी, लेकिन उनकी हत्या हो गई थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जेट सुरक्षा हो या जेट प्लस सुरक्षा नेताओं के लिए जंजाल है। दिखावे का कोई मतलब नहीं होता। जनता की सेवा करना मूल कर्म है। अगर यह नहीं होता है तो जनता शिकायत ही करेगी। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही। अगली खबर, बिहार विधान परिषद में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित 4 सदस्यों का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। इन चारों मेंबर को आज विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। आज के दिन विधान परिषद की सदस्यता की शपथ लेने वालों में 2 बीजेपी और 2 जेडीयू के सदस्य शामिल है। दरअसल विधान परिषद के अंदर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेडीयू और बीजेपी के कई नेता मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह विधान परिषद सभागार में आयोजित किया गया है।